रात का समय था। मुंबई की बारिश में भीगी हुई सड़कों पर बिजली की चमक आसमान को बार बार रोशन कर रही थी। शहर की एक पुरानी गली में एक बूढ़ा चौकीदार अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। गली सुनसान थी, लेकिन एक इमारत के कमरे में एक लड़की खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसका नाम था आरशा मलिक। आरशा आम लड़की नहीं थी। वो एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट थी, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया था। लेकिन इस बार वो जिस मिशन पर निकली थी, वो सबसे ज्यादा खतरनाक था। ये मिशन था एक बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन कबीर खान के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का। कबीर खान के हाथ राजनीति से लेकर बिजनेस और पुलिस तक फैले हुए थे। कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं करता था। आरशा को गुप्त सूचना मिली थी कि आज रात इसी पुरानी गली में एक अवैध हथियारों की डील होने वाली है। उसने कैमरा और रिकॉर्डर अपने बैग में छुपा लिया और स्थानीय महिला के वेश में गली में आकर बैठ गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक एक लंबी कार गली में दाखिल हुई। इससे कई हथियारबंद लोग निकले और उनके साथ कबीर खान का आदमी फयाज भी था। आरशा ने अपने दुपट्टे के अंदर छुपे कैमरे का बटन दबाया। फयाज ने मोबाइल पर बात करते हुए कहा, सारा माल अंदर ले जाओ, डॉन साहब जल्दी आने वाले हैं। ये सुनकर आरशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी कि अगर आज सबूत मिल गए तो पूरे माफिया का असली चेहरा सामने आ जाएगा। इसी दौरान अचानक उसके सामने एक पुलिस जीप रुक गई। उसमें से इंस्पेक्टर राजेश वर्मा उतरे। आरशा चौंक गई। वो जानती थी कि राजेश एक ईमानदार अफसर हैं, लेकिन इसके बारे में यह भी कहा जाता था कि कबीर खान ने कई पुलिस वालों को खरीद रखा है। राजेश ने तेज नजर से आरशा को देखा। यहां क्या कर रही हो तुम? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। आरशा ने नजरें झुकाईं और कहा, साहब मैं तो बस बारिश से बचने आई हूं। राजेश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अंदर से गोली चलने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। आरशा दौड़कर कोने की दीवार के पास छिप गई और कैमरा फोकस किया। अंदर कुछ लोग ब्रीफकेस खोलकर हथियार गिन रहे थे। इसी समय कबीर खान खुद आ गया। उसकी रौबदार मौजूदगी देखकर सिपाही भी डर गए। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह शहर मेरा है, जो मेरे खिलाफ गया जिंदा नहीं बचा। आरशा ने सब रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अचानक उसके बैग से हल्की सी आवाज निकली। एक गार्ड ने सुन ली। कौन है वहां? वो दौड़कर आरशा के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया। ये जासूसी कर रही है। आरशा फंस गई थी, लेकिन तभी इंस्पेक्टर राजेश आगे आए और बोले, ये मेरी करीबी रिश्तेदार है, मैं खुद लाया हूं इसे, छोड़ दो। गार्ड ने शक की नजर से देखा, लेकिन कबीर खान ने हाथ उठाया। इंस्पेक्टर पर शक मत करो। सब कुछ अस्थायी रूप से शांत हो गया, लेकिन आरशा समझ गई कि अब ज्यादा देर तक छुपना संभव नहीं। रात के दूसरे पहर पुलिस कमिश्नर की टीम ने अचानक गली को घेर लिया। ये सब इंस्पेक्टर राजेश के इशारे पर हुआ था। वे कबीर खान को बेखबर रख रहे थे। जैसे ही कमिश्नर की जीप रुकी, गोलियां चलने लगीं। बारिश में गोलियां की आवाज और भी डरावनी लग रही थी। आरशा ने मौका पाकर अपने फोन पर लाइव रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसकी वीडियो सीधे न्यूज चैनल तक जा रही थी। कबीर खान गुस्से में बोला, यह धोखा है, किसने दिया? इंस्पेक्टर राजेश सामने आए। ये धोखा नहीं, ये न्याय है। शदीद झड़प के बाद कबीर खान के साथी गिरफ्तार हो गए। कबीर खुद भागने लगा, लेकिन आरशा ने चिल्लाकर कहा, यह है असली अपराधी, इसे जाने मत देना। पुलिस ने उसे भी काबू कर लिया। सुबह जब सूरज निकला तो पूरा शहर आरशा की वीडियो देख रहा था। कबीर खान का चेहरा और उसकी अवैध डील सबके सामने आ चुकी थी। आरशा को बहादुरी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इंस्पेक्टर राजेश को प्रमोशन। कहानी ने यह साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी ताकत क्यों ना हो, सच्चाई के सामने अंततः झुकना ही पड़ता है। और अगर एक महिला ठान ले तो वह सबसे बड़े माफिया को भी हरा सकती है।